स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आज का जो चार्ट है उस चार्ट को मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि भाई अगर आप थोड़ा भी बुद्धि लगा लोगे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ना, मतलब देखो मैं हर आदमी कोई नया होता है तो उसको यही लगता है अगर मैं भी ट्रेड करूँगा ना तो मेरे को भी लगेगा डर कि ये जो रिजेक्शन हो रहा है ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में चला जाए, यहाँ से ये रिजेक्शन हो रहा है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अप साइड चला जाए। तो ये मेरे अंदर एक डर रहेगा और ये डर निकलने वाला नहीं है जब तक कि आप खुद से जो डिसीजन है वो लेना नहीं सीखते। कैसे डिसीजन कि देखो अगर आपको यहाँ पर इंटर करना है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि मेरा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक ऐसे हिट हो जाएगा, यहाँ पर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक ऐसे हिट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक ऐसे हिट हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक ऐसे हिट हो जाएगा, यहाँ पर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसे हिट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपने मान लो कि यहाँ पर ट्रेड लिए और होगा तो क्या होगा, आपका एक ऐसे ही हिट होना है, उससे ज़्यादा क्या होगा। हो सकता है कि देखो आप एक तो पहली बात तो ये आप डिसाइड कर लो कि मैं रोज़ के अगर मान लो 10 दिन आप ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि आपको दिख रहा होगा 2 वीक, 10 दिन मतलब 2 वीक अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ऐसे महीने में अगर आप सोचो एक प्लान करो कि 20 दिन आप ट्रेडिंग करोगे, 20 से 22 दिन, हम लोग 20 दिन ही समझ के चलते हैं। 20 दिन में अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया तो अब ऐसा तो है ही नहीं कि 20 ही ट्रेड यहाँ पर आपके माइनस में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे ना कहीं तो सक्सेस होगा। अगर पूरा चार्ट अगर आप यहाँ पर ये रीड करके देखोगे, समझ के देखोगे, तो कहीं पर भी आप जाओ कम से कम ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपके पूरे के पूरे 20 ही दिन यहाँ पर ऐसे हिट हो गया। तो ये चीज़ें याद रखो कि जब तक आपके अंदर, जब तक ये हिम्मत नहीं आएगी, जब आप महीने का जो एवरेज नहीं निकालोगे, महीने का एवरेज निकालना पड़ेगा, तभी जाके आपके अंदर हिम्मत आएगी। हाँ मैंने 20 ट्रेड लिए थे, 20 में से मेरे 15 लॉस में चले गए और 5 मेरे प्रॉफिट में आए, ठीक है। तो ये तब जाके हिम्मत आएगी। आप लाइव मार्केट में ना, अगर मैं भी कह दूं, देखो मैं जैसे आज ही मैं आपको कह देता कि भाई यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, अब मेरे को दिख रहा है ना, मैं आपको क्या करता कि मैं बोल देता कि यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, आप सेल साइड में जा सकते हो, तो आप यहाँ पर खुशी खुशी जा सकते थे, लेकिन मैंने नहीं बोला तो आप नहीं गए। ऐसा हम मानते हैं ना, मतलब दूसरा अगर हमको बताएगा तो हम जा सकते हैं, लेकिन हम खुद से ये एनालिसिस नहीं कर सकते, खुद से नहीं जा सकते। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर मार्केट ना, अगर मैं ही क्या, मतलब कोई भी आदमी अगर आपको जो बता रहा है उसको खुद को भी नहीं पता है कि मार्केट अगले पल में क्या करने वाला है। इस बात का आपको हमेशा ज्ञान होना चाहिए। आप यहाँ पर जो भी सीख रहे हैं ना, वो सिर्फ ये सीख रहे हैं कि देखो अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट होगा और यहाँ से कोई रिजेक्शन हो रहा है तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई प्राइस एक्शन चल रहा है और प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ से कोई रिजेक्शन हो रहा है तो हम सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप सीख सकते हो। जैसे यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो उसके हिसाब से यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो, या आप यहाँ पर देख सकते हो कि डबल बॉटम बन रहा है तो इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है, तब जाके आप यहाँ पर ट्रेड ले पाओगे, तब जाके आपकी हिम्मत आएगी। क्योंकि आपको गलत तो होना ही पड़ेगा, जब तक आप गलत नहीं होगे तब तक आप सही होने वाले भी नहीं हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत होना है तो मतलब क्या है, जानबूझकर गलत होना है, जानबूझकर घुस जाना है। तो ये सब चीज़ें याद रखो। चलिए हम आज का चार्ट रीड कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर मार्केट 20 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पर क्या करेगा ये, कि इस 20 मूविंग एवरेज के पास में जाएगा और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ दिखेगा। देखो यहाँ से वापस से एक रिजेक्शन लेता हुआ दिखा, अगर आप में हिम्मत होती तो आप यहाँ पर सेल कर सकते थे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर मैं 5 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, निफ्टी 50 का चार्ट देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो आप 1 मिनट में भी जा सकते हो, मैंने आपको 1 मिनट में भी बताया कि रिजेक्शन वाला 1 मिनट में भी आप जाकर चेक कर सकते हो कि देखो मैंने, देखो और भी मैं आपको यहाँ पर, देखो वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और काफ़ी लोग यहाँ से आपको पता है कि 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक, यहाँ पर भी आपको एक रिजेक्शन और लेता हुआ दिख रहा है, और इसका अगर हम ऊपर का ऐसे लगाते तो ठीक था, अगर नहीं लगाया तो फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतनी बड़ी कैंडल पर आप रिस्क मत लो। अगर आपके पास में इतनी हिम्मत नहीं है इतना बड़ा एसएल रखने की तो यहाँ पर रिस्क मत लो। यहाँ पर रिजेक्शन लिया, यहाँ पर छोटा एसएल होगा तो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो। उसके बाद
देखो प्रॉफिट भी टाइम पर बुक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि फिर आप ट्रैप हो जाओगे। फिर मार्केट गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर सेल कर सकते हो। यहाँ से आपका एक एसएल हिट हो गया, ठीक है। वापस से मार्केट यहाँ पर ऊपर की साइड में गया था, देखो यहाँ पर एक बार टेस्ट कर लिया और यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट देना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये वापस से एक रिजेक्शन दिखा दिया इसने। तो यहाँ पर एक रिजेक्शन दिखाया, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ का एसएल रख के वापस से सेल कर देना चाहिए, तो फिर एक प्रॉफिट आपको होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मार्केट हमारा ट्रेंड सेल का चल रहा है। मैं आपको बाई का इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर अब देखो यहाँ पर एक रिजेक्शन होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर एक सेल किया जा सकता था, यहाँ पर एक रिजेक्शन होता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर सेल किया जा सकता है। अब बहुत सारे लोगों को 20 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी नहीं पता होगी, तो प्लीज़ यार जाकर वीडियो देख लीजिए, बहुत बनाई ही मैंने, आज ही एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 5 मिनट में एनालिसिस करना और 1 मिनट में देखना है, ट्रेड लेना है, तो वो मैंने सिखाया है, लेकिन बहुत कम लोगों ने देखा है क्योंकि पसंद नहीं ना लोगों को, ये सिंपल सी बातें पसंद नहीं है, क्योंकि लोगों को क्रिटिकल चाहिए। आप उस किसी आदमी को बिल्कुल ऐसा बताओ कि वो मतलब खुद एक बार में ना समझ में आए, ऐसी चीज़ें चाहिए लोगों को, ठीक है। चलो छोड़ो ये सब बातें, अब मैं आपको यहाँ पर ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड कैसे पता चलता है कि जब कोई हायर हाई ब्रेक ही नहीं हो पा रहा। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला छोटा सा स्विंग हाई था, यहाँ से ब्रेक हुआ, फेल हो चुका है। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ से प्राइस एक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है हमारा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो प्राइस एक्शन ही हमारा ऐसा चल रहा है, मतलब यहाँ पर कोई हाई नहीं ब्रेक हो रहा है, हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, हम सेल ही करेंगे ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक चीज़ें ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपको याद होना चाहिए कि एक पौधा बनना है तो आपको पहले ही अच्छे से सीख लेना है कि बेसिक चीज़ क्या है, उसके बाद में आपको सब चीज़ें देखना है। चलो ठीक है, आपको ये समझ में आ चुका होगा 20 मूविंग एवरेज। अब हम एसएल हंटिंग की बात कर लेते हैं। देखो अब हमारे पास में जो एसएल पड़े थे, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि हमारे एसएल ऊपर की साइड में ही पड़े हैं। अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से एक बाइंग कैंडल दिया, यहाँ से थोड़ा सा एसएल क्रिएट किए और उनको हिट कर दिया, फिर वापस से एसएल क्रिएट किए, फिर हिट कर दिया, फिर एसएल क्रिएट किए, फिर हिट कर दिया, फिर एसएल क्रिएट किए, और यहाँ से एक मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक रुक गया था ये मार्केट, और फिर यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में दिया। दूसरा मैंने आपको एक और स्ट्रेटजी समझाया था, अगर आपको पता होगा तो शायद आप जानते होंगे, वो वीडियो भी आपने देखा हो, क्योंकि देखो अगर आप सब वीडियो देखोगे तो हर चीज़ आपको ना बिल्कुल समझ में आने लगेगी। यहाँ से मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि हमारा जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से लाइन मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, या ये वाला पॉइंट भी आप ले सकते हैं यहाँ से। तो ये वाला मैंने एक आपको सिखाया भी था कि अगर आप भूल गए होंगे शायद, तो कुछ दिन पहले ही वीडियो आया है उसका। तो यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था, देखो सपोर्ट को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद टेस्ट किया, टेस्ट में यहाँ पर फेल हो चुका है और एक अच्छे से गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी, एसएल हंटिंग भी समझ में आ चुका है और 20 मूविंग एवरेज भी समझ में आ चुका है। अभी हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है स्ट्रेटजी, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वो कौन सी आपको भी पता है, 3 लाइन आजकल जो थोड़ा सा, ये देखो चुनाव का माहौल है और यहाँ पर वो काम नहीं कर पा रही है। उसके पीछे का कारण क्या है कि एक तो मार्केट गैप, या तो गैप अप ओपन हो रहा है या गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही है। इसकी वजह से यहाँ से मार्केट में ये चीज़ें काम नहीं कर रही। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो इसका और इसका रिलेशन ही नहीं बन रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको याद जरूर रखना है, ऐसा नहीं है कि ये भूल जाना है। देखो यहाँ से इलेक्शन का टाइम चल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा था, तो ये इलेक्शन का टाइम का रिजल्ट का टाइम है और मार्केट में जो हो रहा है वो आपको भी पता है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए ये एक अलग टाइम फ्रेम है, जब हमारा मार्केट नॉर्मल हो जाएगा तो तब वे काम करने लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर अपने पास में है, बैंक निफ्टी, ठीक है। प्लीज़ यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको जो क्लियरली बोल रहा हूँ कि एक बात का आप हमेशा ध्यान रखो। यहाँ पर भी आप 1 मिनट, हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं आया हुआ, तो मैं आपको यही क्लियर बोल रहा हूँ कि जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे, 20 ट्रेड की हिम्मत बोले तो 20 ट्रेड में मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, मैं आपको जैसे अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट लग गया, मैं काम करता हूँ, मैं ICICI बैंक का ही चार्ट लगा लेता हूँ, किसी का भी आप चार्ट लगा लीजिए। चलो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अब मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी पर ट्रेड करो, क्योंकि आपको, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 50,000 खो
उसके बाद में ये सब करो, सीखो। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपको ना जाकर किसी स्टॉक पर भी ये चीज़ें टेस्ट करनी है। देखो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट हमारा बुलिश था, आपको दिख रहा होगा, ये हाई ब्रेक किया था, मार्केट नीचे आया, टेस्ट किया, फिर मार्केट बाई किया जा सकता था, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से बाई किया जा सकता था, फिर यहाँ से बाई किया जा सकता था, यहाँ पे बाई किया जा सकता था, यहाँ पर बाई किया जा सकता था। मैं आपको समझाने के लिए ICICI बैंक का चार्ट दिखा रहा हूँ। अब वैसे ही यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा ट्रेड लोगे ना, तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से सेल किया जा सकता था, यहाँ से सेल किया जा सकता था, यहाँ से सेल किया जा सकता था, यहाँ से सेल किया जा सकता था। तो ये चीज़ें आप किसी स्टॉक पर भी जाकर देखोगे ना तो आपको सेम चीज़ें दिखेगी। अब यहाँ पर मेरे भाई अगर आप यहाँ पर बाई भी कर लेते हो तो यहाँ का SL रख लेते हो तो 2 रुपये का SL जा रहा है। एक शेयर अगर 2 रुपये का मिल रहा है आपको तो हो सकता है 10 शेयर पे अगर आप करेंगे तो 20 रुपये का SL ही होगा। फिर यहाँ पर अगर आप बाइंग कर देंगे तो कितना बड़ा SL होगा, यहाँ पर अगर आप बाइंग कर देंगे तो कितना बड़ा होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में यहाँ से घुमा, फिर यहाँ से ब्रेक किया, फिर यहाँ से टेस्ट किया, तब जाके हम यहाँ पर सेल कर सकते थे। तो ये चीज़ें मैं बहुत बेसिक समझा रहा हूँ। और बेसिक क्या है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई आप ऑप्शन में मत कूदो। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप पहले ना अपनी स्ट्रेटजी को किसी स्टॉक पर टेस्ट करो, वहाँ पर अच्छे से ट्रेड करो, उसके बाद में सब बातें करो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें ना तो ये जो इतना बड़ा कैंडल बना है ना, मैं सुबह भी लाइव देख रहा था, मैं आपको बोलने ही वाला था कि यहाँ पर जो कैंडल बना है ना, यहाँ पर बड़ा प्लेयर घुसा है। कौन घुसा है? बड़ा प्लेयर, ठीक है। क्योंकि एक आदमी की हिम्मत ही नहीं है कि इतना बड़ा कैंडल बना देगा। तो यहाँ से कोई बड़ा प्लेयर, और जो मैं आपको हर रोज़ बता रहा था, क्या बता रहा था मैं रोज़ आपको, कि हमारे पास में जो लेवल है 48,250 के आसपास का जो लेवल है, मैं आपको रोज़ बता रहा था। कौन सा लेवल बता रहा था? ये वाला। अगर आप देखेंगे ना तो ये वाला जो लेवल था, इसी लेवल का मैं इंतज़ार कर रहा था और यही लेवल यहाँ पर आपको आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने आपको यही बोला था कि 48,250 के आसपास अगर आ जाए तो यहाँ से एक बाइंग का पोजीशन बनाया जा सकता है, ठीक है। और उसके पीछे का रीजन क्या था? ये वाला टेस्ट, उसके बाद में इस तरह से अप मूव देखा जा सकता था। लेकिन देखो ये सब चीज़ें हम लोग, देखो आप रिस्क नहीं ले सकते तो उस चीज़ को मत करो, मैं बोल रहा हूँ आपको। यहाँ से हम बात करते हैं। देखो यहाँ से बैंक निफ्टी क्यों गिरा? आज बैंक निफ्टी गिरने वाला नहीं था, लेकिन इसने निफ्टी ने बिल्कुल भी बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं किया है, इसलिए निफ्टी को, बैंक निफ्टी को गिरना पड़ा। और वो भी कहाँ तक? देखो ये वाला जो कैंडल था ना, इसका लो ब्रेक होने ही नहीं दिया उसने। 50% के आसपास जाकर यहाँ पर सपोर्ट लेने लगा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक हम बात करें यहाँ से थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एक देखोगे तो यहाँ से क्या किया इसने, ये वाला हाई ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ से रिजेक्शन देख, एक तो यहाँ से रिजेक्शन हो जाता तो भी हम सेल कर सकते थे। अब यहाँ से रिजेक्शन हो रहा, या फिर यहाँ से भी रिजेक्शन होता तो हम सेल कर सकते थे। अब यहाँ से रिजेक्शन हो रहा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन वाला कैंडल बना है। तो जब तक आप ट्रेड नहीं लोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये सही हुआ कि गलत हुआ। तो यहाँ से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे मार्केट बढ़ रहा है, हम सेल क्यों करें? तो भाई मत करो, फिर आप वैसे ही रहो, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं। मैं आपको क्या बोला कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते, मैं मान लेता हूँ कि आप बड़ा लॉस हो जाएगा, आप मत करो। तो 10-20 शेयर ले जाकर आप, या एक शेयर पर आप क्या करोगे, किसी बैंक वाले स्टॉक पर भी ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी मतलब बैंक ही है, तो वहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर एक रिजेक्शन वाला कैंडल था, हम सेल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेंड डाउन ही चल रहा था। अभी इसने एक हाई ब्रेक करने की कोशिश की और यहाँ से रिजेक्शन दिखा दिया तो हम सेल कर सकते थे। उसके बाद यहाँ तक आया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के आसपास गया, वापस ऊपर गया। तो यहाँ से हम लोग ऐसे बोलते ही है ना कि मार्केट में इस तरह से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी आप एक रिजेक्शन होता हुआ दिख रहा था, तो यहाँ पर भी आप सेल करके यहाँ तक का पैसा बना सकते थे। उसके बाद अब हम लोग ये ट्रेंड को देख रहे हैं कि ऊपर गया, यहाँ गया, फिर यहाँ से भी एक रिजेक्शन लेना था। तो यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, यहाँ से अगर आपने सेल किया तो यहाँ से आपका क्या होगा, एक SC हिट होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप बाइंग में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो दोबारा यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन यहाँ पर लिया। अब देखो हमारा ट्रेंड क्या चल रहा था, डाउन, यहाँ से चेंज हो चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हाई ब्रेक कर देते तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये हाई ब्रेक किया और यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट नीचे आया, नीचे आके यहाँ से रिजेक्शन लिया।
तो यहाँ से सेल कर सकते थे, या यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये लो ब्रेक किया तो दोबारा यहाँ से लो ब्रेक करने के बाद दोबारा यहाँ पर टेस्ट किया, जो कि मैं आपको अभी पहले ही बताया था। तो दोबारा यहाँ पर टेस्ट किया तो यहाँ पर जाकर आप सेल कर सकते थे और यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ यार मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसएल हंटिंग की। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पिछली बार की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा कि ये वाले जो कुछ सेल होंगे यहाँ से निकल चुके होंगे। फिर यहाँ पर जो बायर आए होंगे, कुछ तो बायर जो छोटे मोटे बायर, जो बड़ा प्लेयर है उसको तो पता है कि मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी और क्या होने वाला है मार्केट का, लेकिन जो छोटे मोटे प्लेयर यहाँ पर घुस गए होंगे तो बेचारे यहाँ पर एक यहाँ से देखकर ही डर गए होंगे, तो यहाँ से निकल चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ सेलर आए होंगे, तो इन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट वापस ऊपर जाता है, और फिर यहाँ पर कुछ बायर आए होंगे तो इन बायर्स को निकालने के लिए मार्केट वापस नीचे आता है। तो यहीं पर सारा का सारा खेल खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मैंने सही से आपको समझाने की कोशिश की है तो एक बार कमेंट करना मत भूलिएगा।